हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता है और किसी हेजिटेशन की वजह से वो क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल एक्सप्रेशन होती है y is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0। यदि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a is a पॉजिटिव रियल नंबर और a is a नेगेटिव रियल नंबर, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम दो तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, और जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग बनेगा। देखिए, ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका क्या है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, आप सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर कीजिए इस जनरल इक्वेशन के साथ। जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको कंपेयर करने से a, b और c की वैल्यूज मिल जाएंगी। a, b और c की जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, उन वैल्यूज को यूज करके आप कैलकुलेट करिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, एंड -d/4a, that is y coordinate of the vertex। चूंकि आपको a, b और c की वैल्यूज मिल गई हैं, इसलिए यहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर जो d है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट को, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो इसकी हेल्प से आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। यदि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन पर वर्टेक्स को लोकेट कर दो। x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट प्लेन है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम सबसे पहले वर्टेक्स को लोकेट करते हैं। डिपेंडिंग की जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, आप पहले उसको लोकेट कर दीजिए। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहां पर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब कि जो वर्टेक्स हमें दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट नहीं करता है कि एक्सप्रेशन नेगेटिव है। a और b की वैल्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे डिफाइंड होगा कि -b/2a की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। तो मैं मान लेता हूं कि -b/2a एक पॉजिटिव नंबर है और -d/4a भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए जब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ग्राफ हम दो सेगमेंट में प्लॉट करेंगे। कैसे, जब a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ स्टार्ट होता है +∞ से, ग्राफ स्टार्ट होगा और डिक्रीज करेगा -d/4a तक, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। y की वैल्यूज लगातार डिक्रीज होती जाएंगी, +∞ से लेके कहां तक डिक्रीज होंगी, -d/4a तक, पहला सेगमेंट। और फिर दूसरा सेगमेंट बनाएंगे जिसमें y की वैल्यूज -d/4a से इंक्रीज होंगी और कहां तक जाएंगे, ऊपर +∞। ठीक है, इस इंटरवल में सेकंड सेगमेंट में जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। क्लियर है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहां पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -d/4a,
और y की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है, प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब है कि जब a पॉजिटिव होता है तो उस केस में फंक्शन की रेंज क्या होती है, -d/4a से लेके कहां तक, प्लस इंफिनिटी। ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, then graph of quadratic polynomial is always symmetric about x is equal to -b/2। इस लाइन के अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ सिमेट्रिक होता है। ठीक है। इसी तरह से जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ध्यान रखिएगा, जब a नेगेटिव होता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग बनता है। देखिए किस तरह से बनेगा, तरीका वही है ग्राफ को प्लॉट करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले वर्टेक्स को लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पर। जैसे कि हमने मान रखा है कि वर्टेक्स -b/2a, -d/4a फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो यदि वर्टेक्स को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहे हैं तो देखिए यहां पर चेंज क्या होता है, जब a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उस केस में ग्राफ -इंफिनिटी से स्टार्ट करता है। ठीक है, ग्राफ -इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा और y की वैल्यूज इंक्रीज करेगी -d/4a तक, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा पहला सेगमेंट। और फिर उसके बाद जब सेकंड सेगमेंट की हम बात करेंगे तो सेकंड सेगमेंट में ग्राफ -d/4a से डिक्रीज करेगा कहां तक, -इंफिनिटी तक। सेकंड सेगमेंट में जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, जहां पर y की वैल्यूज -d/4a से डिक्रीज करेंगी कहां तक, -इंफिनिटी। इसका मतलब है कि यहां पर y की मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -इंफिनिटी, और y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी यहां पर -d/4। इसलिए जब a नेगेटिव होता है तो ध्यान रखिएगा यहां पर फंक्शन की रेंज होती है -इंफिनिटी से -d/4। क्लियर। इवन जब a नेगेटिव होता है तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट द लाइन x is equal to -b/2। ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है। इस पर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है y is equal to x² minus 4x plus 3। हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको कंपेयर करो इस जनरल एक्सप्रेशन के साथ में। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि कंपेयर करने से आपको a, b और c की वैल्यूज मालूम चल जाएगी। जैसे कि कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, 1। x का कोफिशिएंट यदि कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि b की वैल्यू मिलेगी -4 और कांस्टेंट टर्म c कितना मिलेगा, 3। ये जो a b c की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, इनकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, तो वैल्यू मिलेगी 2। और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें। b² - 4ac कितना आता है, b² हो जाएगा 16 - 4a × c, तो डिस्क्रिमिनेंट आता है 4 के बराबर। तो यदि -d/4a हम कैलकुलेट करें तो -d/4a की वैल्यू मिलेगी -1। दिस शोज दैट कि इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है।
इसलिए जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले इस वर्टेक्स को लोकेट करो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चूंकि इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा कुछ इस जगह। ठीक है, तो देखो ग्राफ को प्लॉट करना बहुत इजी है। चूंकि यहां पर a की वैल्यू पॉजिटिव है, a हमें कितना दिया हुआ है 1, तो जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ बनेगा। किस तरह से, ग्राफ प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा और डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा -d/4 इधर, और जब दूसरे सेगमेंट में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां पर -d/4 से ग्राफ इंक्रीज करेगा प्लस। इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, आपको यदि ये फाइंड आउट करना है कि ग्राफ किस जगह पर y एक्सिस को कट करता है तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए जब x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो हम पाएंगे कि y की वैल्यू कितनी मिलेगी। क्लियर हुआ? जैसा कि मैंने आपको बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू -b/2a, मतलब x इज इक्वल टू 2 के बाद। इसका मतलब यह है कि जब आप इस x इज इक्वल टू 2 लाइन से यदि 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं तो 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू आपको मिलेगी सेम वही वैल्यू आपको मिलेगी यदि आप 1 यूनिट राइट हैंड साइड पर मूव करते हैं। यदि आपने 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पर मूव किया है तो ध्यान दो 2 में से जब 1 कम करोगे तो कितना आएगा 1। जब 2 से 1 यूनिट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो जरा देखो तो x की जगह 1 पुट करके y की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 0। x की जगह यदि हम यहां 1 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी 0। इवन जब आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको वैल्यू सेम मिलेगी विच इज 0। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x इज इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ग्राफ किस तरह से प्लॉट